अब समीर जी, अब क्योंकि 2024 में हम, यही प्रश्न है हमारा सबसे बड़ा सवाल का, कि 2024 में बेरोजगारी मुद्दा होगा कि नहीं। अब ये विसंगति मुझे समझा दीजिए कि भाई एक तरफ 75% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, हम परेशान हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होता है कुछ और। तो ये परसेप्शन का मसला है, विपक्ष की नाकामी का मसला है क्या ये? देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पूरे प्रचार अभियान के अंदर 3 मुद्दे उन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाए थे। एक बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, एक महंगाई का मुद्दा उठाया था और करप्शन का मुद्दा उठाया था। और पूरा चुनाव 2024 का इसी नैरेटिव पर लड़ा गया था, ये 3 मुद्दों पर लड़ा था। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुन के दिया। अब 9 साल बाद आज जो दर आई है बेरोजगारी की, मुझे लग रहा है कि सरकार सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा भी अभी बना हुआ है। लेकिन जनता के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस बात को डिलीवर नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर निकल चुका है। मतलब प्रधानमंत्री अगर मोदी गारंटी दे रहे हैं तो लोगों को ये भरोसा है, युवाओं को, कि आज हमें अगर रोजगार नहीं मिला है तो निश्चित रूप से हमें कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद या सरकार इसे व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि हमें रोजगार मिलेगा। रोजगार के समीर जी, जो डेटा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ जाता है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था बिल्कुल हर साल। देखिए और कांग्रेस कह रही है कि 2 करोड़ के हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। देखिए सरकार कोई भी हो, घोषणा पत्र किसी भी सरकार का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, या इंडिया गठबंधन का रहेगा, या जो अब 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, जो घोषणा पत्र में होता है वो पूरे के पूरे वादे किसी भी स्थिति में पूरे नहीं किए जा सकते। और वैसे भी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में सबको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। सरकार कहती जरूर है कि अब 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन सरकार भी इस बात को जानती है कि 2 करोड़ रोजगार देना हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मैं इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक स्किल डेवलप मिनिस्ट्री बनाई है, कौशल मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंदर बनाए। और 5000 ITI उन्होंने इसलिए बनाए थे कि लोग स्किल हो। कौशल मंत्रालय के लिए बजट स्वीकृत किया कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग सेल्फ स्किल से सीखें, नौकरी नहीं मिले तो खुद के कुछ ना कुछ लोन लेकर अपना काम शुरू कर सके और एम्प्लॉयमेंट में जा सके। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की है, रोजगार मेले लगाए। ये राजनीतिक कोशिश ज्यादा दिखती है क्या समीर? इसलिए पूछ रही हूँ कि 9 साल में जो भी डेटाज आए, उसके बाद 2022 में जून महीने में 10 लाख नौकरियों की घोषणा हुई, तो सरकार तो खुद मान रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 4 लाख से लेकर 10 लाख रोजगार देने की घोषणा हुई, वादा हुआ। तो यानी कि सरकार ने जो 2014 में वादा किया था वो वादा खरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, ऐसा माने? इसमें कोई दो राय नहीं कि 100% वादा कंप्लीट नहीं हो सकता। 100% तो डिलीवर कोई भी सरकार नहीं कर सकती। लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति है कि नहीं, सरकार ने कोशिश की कि नहीं, और सरकार कहां तक अचीव कर पाई है। मुझे लग रहा है जहां तक डिलीवरी की बात है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार काफी हद तक उसमें सक्सेसफुल रही है और कोशिश भी इसके अंदर की है। लेकिन यह बात भी सही है कि पूरे का पूरा वादा करना संभव नहीं होगा। लेकिन एक ये बात भी कि आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल मिनिस्ट्री बनाई थी तो उन्होंने इस बात की कोशिश की और सभी सेक्टर्स में और सभी मिनिस्ट्री से कहा था कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है जनरेट करने की कोशिश कीजिए। अब देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, मोदी कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, निश्चित रूप से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो मुझे लगता है जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे। उस स्थिति में मुझे लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। जो बेरोजगारी, 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए, उसके हिसाब से हम जनरेट नहीं कर पा रहे रोजगार। ये प्रोफेसर अरुण कुमार, ये शायद आप सबसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि राजनीतिक गारंटियां और ये कहा जाना कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाए, देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, ये जो नैरेटिव है ये कितना बड़ा सत्य है? देखिए, जब तक हम अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे तो रोजगार पैदा नहीं होगा। रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकार नौकरी देगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां और पब्लिक सेक्टर की नौकरियां कुल मिला के 1.8 करोड़ हैं, जबकि हमारे देश में जो काम करने वाले 15 से 64 साल की उम्र के हैं वो करीब करीब 60 करोड़ हैं। तो इसलिए सरकारी नौकरियों से तो समाधान नहीं होगा, पर जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर किसी को नौकरी उपलब्ध करानी है या काम उपलब्ध कराना है तो उनको किस प्रकार की नीतियां अपनानी पड़ेंगी। अभी तो जो हमारा जो संघर्ष क्षेत्र है उसमें मैकेनाइजेशन है, उसमें ऑटोमेशन है। जैसे पहले बैंक में आप जाते थे, सारे काम करते थे, अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से हो जाता है, एटीएम से हो जाता है, पैसे बाहर निकाल लिए जाते हैं वगैरह। तो बैंकों में क्लर्कों की संख्या कम हो गई है, जबकि उसका काम 1000 गुना बढ़ गया।
रेलवेज में एम्प्लॉयमेंट आधा हो गया, जबकि रेलवेज बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। तो इसलिए जो संघर्ष क्षेत्र में काम नहीं पैदा होने वाला। अच्छा सर, एक और सवाल ये भी है, एक और सवाल ये भी है कि सरकारी नौकरियों में भी जो वैकेंसीज हैं, अगर उन्हें ही फुलफिल कर लिया जाए, उन्हें कम से कम भर दिया जाए, तो कुछ तो ये डेटा में कमी आएगी। वो सरकारी नौकरियों की वैकेंसी क्यों नहीं भरी जाती है? तो वो भरना चाहिए, और क्योंकि हमारे देश में प्रति लाख व्यक्ति हमारे जो सरकारी मुलाजिम है बहुत कम संख्या में हैं कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज, तो इसलिए हम और भर सकते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारे और जो डेवलपमेंट सेक्टर्स वगैरह हैं वहां पे कर सकते हैं। पर वो भी समाधान नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं कि हमारा असंगठित क्षेत्र है जहां पे 46% लोग कृषि में काम करते हैं, 48% नॉन एग्रीकल्चर में काम करते हैं। वहां पे आपको काम पैदा करना पड़ेगा। उसको काम पैदा करने के लिए आपको माइक्रो सेक्टर जो है, माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं और वो 97.5% एम्प्लॉयमेंट है आपका। वहां पे जब तक काम पैदा नहीं होगा तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको स्पेशल नीतियां अपनानी पड़ेंगी, जैसे जीएसटी में आपको जो तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी का असर बहुत बुरा हुआ है हमारे असंगठित क्षेत्र पे। दूसरा, आपको जो माइक्रो सेक्टर को आपको स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे, जैसे कि माइक्रो सेक्टर की समस्या क्या है, वहां पे क्रेडिट की समस्या है, टेक्नोलॉजी की समस्या है, मार्केटिंग की, तो वहां पे कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो कोऑपरेटिव फॉर्म पे ये सब चीजें कर पाए। ये दो बहुत बड़े सेक्टर है जहां पे रोजगार पैदा हो सकता है, पर वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी नीतियां सही नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सरकार को अपने बजट में भी एमएसएमई में माइक्रो को अलग कर देना चाहिए, स्मॉल और मीडियम को अलग कर देना चाहिए। जितने भी एमएसएमई को कंसेशन मिलते हैं वो मीडियम सेक्टर ले जाता है, स्मॉल और माइक्रो को बहुत कम मिलता है। तो इसलिए माइक्रो के लिए स्पेशल नीतियां बनाने की जरूरत है। कृषि में जो आमदनी कम हुई है, वहां पे कृषि में आमदनी ज्यादा होगी तो उससे डिमांड जनरेट होगी, वो जब डिमांड जनरेट होगी तो फिर और ज्यादा काम पैदा होगा। तो कृषि में कैसे आमदनी ज्यादा बढ़े, उसके लिए हमें जो तब्दीली करनी पड़ेगी अपनी नीतियों में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कहीं